गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने बात किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन की। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन आपने रखा है, उसको देखें कि 11 मैन कैन डिग 6 holes 3/4 meter long trench in one day। एक 11 आदमी मिलकर के 6 holes 3/5 meter long ट्रीच बनाता है, एक दिन में गड्ढा खोदता है एक दिन में। ऐसी स्थिति में हाउ मेनी मैन कैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर दी डिगिंग 27 meter लॉन्ग ट्रीच ऑफ द सेम टाइप इन वन डे। अगर एक दिन में ही 27 meter लॉन्ग ट्रीच को डिग करना हो तो ऐसी स्थिति में कितने पर्सन को लगाएंगे। तो जब हमारा काम बढ़ा तो नंबर ऑफ पर्सन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि यह जो क्वेश्चन है वो किससे बिलोंग करता है, डायरेक्ट वेरिएशन से। लेट क्वेश्चन नंबर है आपका 14। लेट दी required number of men be x। दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ मैन और है दूसरा लेंथ ऑफ। मीटर में दिया हुआ है लेंथ ऑफ ट्रीज इन मीटर। तो पहला जो डिग आउट करता है वह क्या है, 6 holes 3/4 मीटर। 6 holes 3/4 का मतलब हो गया 6 4 का 24 और 3 27/4 मीटर। और नंबर ऑफ पर्सन रखते हैं 11। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन हमें निकालना है, जबकि लेंथ ऑफ ट्रीज कितना है 27 मीटर। इफ दे आर in direct proportion therefore 11 out of 11 by 27/4 into equal to x by 27। अब आप लिख सकते हैं 11 into 4 by 27 equal to x by 27। 27 to 27 cancel, therefore x equal to 44। Required number of men digging 27 meter of trees in one day equal to 44। Hence, required number of men equal to 40। तो इस तरह से आपका मैंने प्रॉब्लम भी बता दिया। नेक्स्ट आपका है इनवर्स प्रोपोर्शन, जो आपका 12B एक्सरसाइज है। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते किसको है या इनवर्स वेरिएशन कहते किसको है। तो सपोज टू क्वांटिटी x एंड y are said to be in inverse proportion या inverse variation।
दो क्वांटिटी एक्स और वाई को इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन में हम तब कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, if the value of x is increases or decreases, then value of y is decreases or increases. And it means that x is increases, y is decreases. X is decreases, y is increases. Then x and y are said to be in inverse proportion. Or in the case of inverse proportion, the product of these two quantity is always remain the same. Yani it means that x into y equal to k and k is a constant. Yani ki the product of x and y is a equal to a constant value. यह हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम बात करें कि a certain distance covered by a car with the speed of 30 km per hour in 1 hour, मान लीजिए कि वो 1 hour में कवर करता है a certain distance covered by a car with the speed of 30 km per hour in 1 hour. So what is the new speed of the car if it covered the distance in 30 minutes? अगर वो 30 मिनट में कवर करना चाहता है उस डिस्टेंस को, तो उसको कितने के स्पीड से कवर करना होगा? तो when speed is increases, the time is decreases. Time is decreases, then speed is increases. And distance remains the constant. And we know that distance equal to speed into time. And in both the cases, distance remains the constant. तो इस तरह से हम बात करते हैं इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन की। जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो कोई भी सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में टाइम हमारा कम लगता है। टाइम को कम करते हैं तो स्पीड को क्या करना पड़ता है, बढ़ा देना पड़ता है, या स्पीड को बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है। तो ये क्या है कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन में कहलाता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion या variation if x is increases or decreases, then value of y is decreases or increases much.
case, x into y equal to k is a constant. इस समय में x और y का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन वैल्यू ऑफ x and y are inversely proportional or not. तो दिया हुआ है x और y। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये y है, इसका वैल्यू क्या है? 624, 348, 36, 4, 72, 2, 16, 9, और यह चेक करना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, यह इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। If x and y are in inverse proportion, then x, y equal to constant. तो आप निकालिए, therefore x into y equal to आप लिख सकते हैं 6 into 24 equal to 3 into 48 equal to 36 into 4 equal to 72 into 2 into 60 equal to 16 into 9 equal to 140. And the value of 144 is a constant. किसी को भी हम प्रोडक्ट करें तो रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? 144 है। X and Y are in inverse variation of proportion, या inverse proportion। अब अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वह मिसिंग क्वांटिटी को निकालने के लिए पूछा जाता है, जो कल भी मैंने डायरेक्ट वेरिएशन में बताया था। सपोज कीजिए फाइंड करना है आपको y1, x1, x2, y1, y2, find x1, x2, y1 and y2। जबकि आपको दिया हुआ है x इक्वल टू और y इक्वल टू, ये दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। x का वैल्यू है 12, 8, 16, y1। नेक्स्ट है आपका x1, 4, नेक्स्ट है आपका x2, 16, और 48,
अब इसको आपको निकालना है। जो मिसिंग वैल्यू है x1, x2, y1, y2 वो आपको फाइंड आउट करना है। गिवन दे आर इन इनवर्स proportion। Therefore आप कह सकते हैं कि y1 by 8 equal to y12 by 16। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये क्या होगा, y1 by 8 equal to 12 by 16। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12 into 8 equal to 16 into y1। तो y1 equal to क्या आ गया, 12 into 8 by 16 तो equal to 6। कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम तुमसे कैंसिल किए 6 टाइम क्या आ गया 6। सिमिलरली इसी तरह से कह सकते हैं 12 into 8 equal to x1 into 4। x1 equal to 12 into 8 by 4 equal to 24। नेक्स्ट है आपका 12 into 8 equal to x2 into 16। क्या कर सकते हैं कि x2 equal to 12 into 8 by 16 equal to 6। नेक्स्ट आप कह सकते हैं 12 into 8 equal to 48 into y2 equal to 12 into 8 by 48। 12 4 जा 42 जा तो 2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या है कि मिसिंग जो प्रोपोर्शन रहेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 35 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 8 days। 35 मैन जो है वो क्या कर रहा है, रीप कर रहा है फील्ड को 8 days में। तो हाउ मेनी डेज 20 मैन रीप दी सेम फील्ड। तो अगर हम 20% को लगा दें तो उसको काटने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर यह है आपका 3। लेट दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ men be x। मान लिया कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ men क्या है, x है। या दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ men और दूसरा क्वांटिटी क्या है, तो नंबर ऑफ डेज। फर्स्ट केस में आपको जो नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है वो
कितना है 35। तो 35% मिलकर के 8 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है। तो X% मिलकर के 20 डेज में करना है उसी काम को। ये नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है, सॉरी 20 में नंबर ऑफ डेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज भी X, यहाँ X आ गया और नंबर ऑफ मैन आ गया 20। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बताना है इस क्वेश्चन में। तो if they are in inverse proportion, तो क्या आ गया 10 35 into 8 equal to 20 into X. X equal to 35 into 8 by 20. 5 से कैंसिल किए 7 टाइम, 4 टाइम, 4 से कैंसिल किए 2 टाइम्स, therefore X equal to क्या आ गया 14 days। तो 20 men can reach the field, same field in 20 days। इस तरह से हम क्या करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, in a hostel 35 students have food provision for 24 days। एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट्स के फूड प्रोविजन है कितने दिनों का 24 डेज का। If 15 स्टूडेंट लीव दी हॉस्टल, अगर उसमें से 15 स्टूडेंट क्या किए कि हॉस्टल को छोड़ दिए, फॉर हाउ मेनी डेज दी फूड प्रोविजन लास्ट, वो फूड जो है वह कितने दिनों में लास्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, या क्वेश्चन नंबर है 12। लेट दी required number of days be X। नंबर ऑफ डेज को मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। अब यहां पर दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ डेज और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ डेज कितना है 24 है, इसके लिए 75 स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें से 15 लीव कर जाता है, छोड़ देता है हॉस्टल को। यहाँ कितने रह जाते हैं 75 माइनस 15 इक्वल टू 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट जब 60 है तो कितने नंबर ऑफ डेज तक यह जो फूड प्रोवाइड किया गया है उनके लिए वह लास्ट करेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिक्रीजेज, देन नंबर ऑफ डेज इज इंक्रीजेज। तो दे आर इन inverse proportion। Therefore 24 into 75 equal to 60 into X। X equal to 24 into 75 by
60 days. 15 से कैंसिल किया 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 4 से कैंसिल किया 6, तो therefore x इक्वल टू किसके 5 6 जा 30 डेज। फूड जो है वो प्रोविडेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स को कितने दिनों तक 30 डेज तक। जो 24 डेज तक फूड चलना था वो कितने दिनों में लास्ट करेगा 24 डेज में, सॉरी 24 डेज में लास्ट करना था और 30 डेज में लास्ट करेगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आगे कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू चिल्ड्रन, बाय।